अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को पटना में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। आप देख सकते हैं कि घोषणा पत्र के लोकार्पण के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव की दाईं तरफ वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और बाईं तरफ जगदानंद सिंह मौजूद हैं। तस्वीरों में आपको श्याम रजक के अलावा और भी कई नेता दिखाई दे जाएंगे। घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र और वादों को जन वचन का नाम दिया गया है। कुल 24 वचन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा वचन 1 करोड़ नौकरी देने का है। इसके साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने, 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और 200 यूनिट फ्री बिजली देने समेत कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और वो देश भर में अपने चुनावी वादों को पूरा करेंगे। हमें पूरा विश्वास है भाई पत्रकारगण कि हमारी सरकार बनने जा रही है, तो उसकी चिंता आप ना करें। हम सरकार के पार्ट होंगे तो इस काम को करेंगे। देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 2 तारीख जो है वो मतलब 2 डेट याद कर लीजिए। देश में 15 अगस्त, आने वाला जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आज़ादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस तारीख को, हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी हम लोग लाएं। यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। दूसरा तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक 1 वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। और आप लोगों के समक्ष हम बताना चाहेंगे, तीसरा, कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया जाए। आज जो है 1200-1500 मिल रहा है। अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको, महंगाई जो चरम सीमा पर है, महंगाई को कम करने के 500 रुपये में गैस सिलेंडर जो है उस चीज़ को हम लोग कर देंगे। पुरानी पेंशन योजना OPS को हम लोग लागू करेंगे। हमने शुरू में अब्दुल बारी सिद्दीकी का जिक्र किया था। पता नहीं घोषणा पत्र के विमोचन के दौरान वो खुद को कितना बेबस और ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि घोषणा पत्र में कहीं भी अल्पसंख्यक या मुसलमान का जिक्र नहीं है। वही मुसलमान जिसकी वजह से माई समीकरण का जन्म हुआ और लालू और उनका परिवार आज हिंदी बेल्ट में सत्ता के केंद्र में है। एक दूसरी बात जो नोटिस करने वाली थी वो ये कि घोषणा पत्र सिर्फ हिंदी में जारी किया गया, उर्दू में नहीं, जबकि उर्दू न सिर्फ बिहार की दूसरी सरकारी भाषा है, बल्कि उर्दू के विकास में लालू सरकार का योगदान रहा है। बिहार लोक संवाद के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद अल्पसंख्यकों के ताल्लुक से राजद के घोषणा पत्र पर निराशा व्यक्त करते हैं। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र का नाम परिवर्तन पत्र रखा है और उसमें 24 जन वचन की बात कही है। नौकरी की बात कही है, रोजगार की बात कही है,
महंगाई घटाने की बात कही है, उद्योग लगाने की बात कही है, किसानों के बारे में बात की है, पढ़ाई के बारे में बात की है, स्वास्थ्य के बारे में बात की है। ये सब बातें की है इसमें। लेकिन अगर आप इसमें अल्पसंख्यक तलाश रहे हों या मुसलमान तलाश रहे हों तो आपको निराशा हाथ लगेगी। अल्पसंख्यकों का कहीं जिक्र नहीं है इसमें। दलित के बारे में चर्चा है, आदिवासी के बारे में चर्चा है, पिछड़े के बारे में चर्चा है, लेकिन अल्पसंख्यकों के बारे में कोई चर्चा नहीं है, मुसलमानों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। उदाहरण के लिए अगर CAA की बात करें, NRC की बात करें, तो जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुलेआम कहती हैं कि वो CAA, NRC और यहाँ तक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू नहीं होने देंगे। तो RJD का क्या स्टैंड रहेगा इस पर, ये कम से कम घोषणा पत्र से पता नहीं चलता है। CAA के बारे में, NRC के बारे में या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो बहुत से लोगों को ये उम्मीद हो सकती थी कि शायद इस पर उनकी राय आनी चाहिए। इसके अलावा ये जो जातीय जनगणना हुई है तो इस पर भी इनका बयान है कि दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों की आनुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन जैसे कुछ पार्टी के लोग ये बात उठाते हैं कि मुसलमानों की आनुपातिक भागीदारी का मामला कहाँ गया। उनकी 17.17% आबादी है, उस लिहाज से उनके पास नौकरी नहीं है। इस बात की कहीं पे चर्चा नहीं दिखती है। इसी तरह सीमांचल के बारे में भी कोई बात नहीं कही गई है, जबकि पहले जो है सीमांचल विकास बोर्ड बनाने की बात होती थी RJD की तरफ से। और किशनगंज में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर बनना था उसका क्या होगा, उसके लिए RJD क्या कोशिश कर सकता है, इसके बारे में भी कोई चर्चा इसमें नहीं है। मॉब लिंचिंग की एक समस्या है जिससे मुसलमान या अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा परेशान रहता है, उसके बारे में भी इस घोषणा पत्र में कोई बात नहीं कही गई है। इससे अलग राजद के घोषणा पत्र पर विभिन्न पार्टी नेताओं ने अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिनके पिताजी 15 साल, जिनकी माताजी 15 साल बिहार के अंदर जब शासन किए तो बिहार में 1 लाख नौकरी उपलब्ध नहीं हो पाई। मुझे ताज्जुब हो रहा है उनका घोषणा पत्र देखकर कि उन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने X पर अपने संदेश में घोषणा पत्र का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब तेजस्वी यादव को पता है कि उनकी सरकार बन ही नहीं रही है तो वे कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उस पर मुस्लिम लीग की छाप है। शायद यही वजह है कि लालू और तेजस्वी दबाव में आ गए और अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र करना तक मुनासिब नहीं समझा। आने वाले दिनों में मुसलमानों के साथ इस पार्टी का रवैया क्या होगा, इसका महज अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि राजद का जो घोषणा पत्र है वो विकासवादी और प्रगतिशील है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।